जब डाइट की बात होती है तो हलीमा ने आपसे पहले तली हुई चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन दही और दूध और इस तरह की चीज़ों का भी इजाफा हो जाता है। जैसे चना चाट में हम दही वगैरह डाल लेते हैं, फ्रूट चाट में डालते हैं, सहरी के वक्त में उसका इजाफा हो जाता है। तो जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है इन चीज़ों के लिए। तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उससे फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है? वेरी गुड क्वेश्चन जी डॉक्टर साहब। जो ज़ाहिर है कि मिल्क जो है वो तो जो ग्लूटेन फ्री में तो नहीं आएगा, वो तो फिर उनके लिए मसला होगा। और मिल्क का इस्तेमाल तो ऐसे भी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दही का ज़्यादा होता है। तो आम बंदे के लिए तो दही जो है वो प्रोबायोटिक है। यानी प्रोबायोटिक ये होता है कि जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के वो वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए दही, अगर प्योर फॉर्म में दही ली जाए, एक आम बंदा जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस ना हो, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो दही लें। और ग्लूटेन इंटॉलरेंस के बारे में, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, मैं कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। उसके बारे में तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो जी अच्छा डॉक्टर साहब, हुमायूं ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ों का इजाफा भी हो जाता है हमारी डेली रूटीन में। जैसे हम लोग जो है वो शेक्स पीना शुरू कर देते हैं, जो कि हम लोग बाकी इतना साल में इतनी रिलीजियसली नहीं पीते, 30 के 30 दिन हम पीते हैं। खजूर का इस्तेमाल बहुत बढ़ा देते हैं हम लोग। फ्रूट रोज़ाना कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्या ये चीज़ें खा लेना काफ़ी है आपकी हेल्थ के लिए, आपको इन मसाइल से बचा लेने के लिए, या फिर आपको जो है, और मुझे एक चीज़ का आपने ज़रूर बताना है कि जो हम लोग जूसेस पीते हैं, जो कि कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, हम उनको पानी में मिला लेते हैं या फिर डब्बे वाला ही जूस पीते हैं, क्या वो पीना चाहिए हमें? उनसे भी क्या गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं? बिल्कुल। जो फ्लेवर्ड जूसेस होते हैं, जो मसनूई तौर पे बनाए गए होते हैं, तो उनसे तो एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन एक अगर उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो वो ये है कि कम से कम उस वजह से हम जो है लिक्विड्स या फ्लूइड्स की मिकदार जो होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाती है और हम डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाते। क्योंकि रमज़ान में मेन इशू डिहाइड्रेशन का होता है। और बाकी तो फ्रेश फ्रूट जूसेस का कोई मैच नहीं है, लेकिन फ्रेश फ्रूट जूसेस में भी फिर एक्स्ट्रा शुगर और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शुगर एक्स्ट्रा बीच में डालेंगे तो और फ़ौरन हम अफ्तारी में लेंगे तो उससे जो है इंसुलिन का एक सर्ज आता है। और जिस तरह से आपने कहा कि उसके बाद फिर बंदा मीठा खाने के बाद उल्टा हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है, शुगर उसकी लो हो जाती है और फिर बंदा कहता है कि बस मैं इधर ही लेट जाऊँ कहीं पे। तो जो शुगरी थिंग्स हैं उनको ज़रा एतदाल में लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैंने हार्ट पेशेंट्स के हवाले से पूछना है सबसे स्पेसिफिकली। तली हुई चीज़ों का बड़ा इजाफा हो जाता है, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अफ्तारी इस तरह की है कि उसमें एक चीज़ भी नहीं होती। हर किसी घर में, चाहे किसी भी घराने से ताल्लुक़ हो, चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हों। ज़ाहिर बात है, जब एक खातून या घर में जो भी लोग हैं वो अगर अफ्तारी ज़्यादा बना रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाती है। यानी कि किसी के लिए परहेज़ वाला खाना बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ बन रहा होता है कि उसके लिए अलग नहीं बन सकता। एक ही दस्तरखान होता है, उसमें दिल के अमराज वाले जो लोग होते हैं वो भी होते हैं, वो भी तेल वाली चीज़ें उठा के खा रहे होते हैं। सो ओवरऑल कौन सा तेल इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो दिल के अमराज वाले लोग हैं उनके लिए बेहतर हो, और जो नॉर्मल लोग हैं जिनके लिए दिल का पेशेंट, जिनको दिल के अमराज से वो मुंसलिक नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है, वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो? जो रूटीन का घी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो प्लांट ओरिजिन के जितने भी ऑयल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। दिल के लिए तो ये ठीक है। हाँ, ये है कि इस पे भी स्टडीज़ अब हैं कि जो ऑयल से जो प्लांट ओरिजिन के ऑयल्स, ख़ासकर जो हमारी जनरेशन ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो इसमें दिल के अमराज तो कम होते हैं, लेकिन उसके बाद इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, वो वीक होना शुरू होते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है कि अल्जाइमर डिज़ीज़ इस जनरेशन में वक्त से पहले आएगा कि नहीं, क्योंकि प्लांट ओरिजिन के जो ऑयल्स हैं उनका ये प्रॉब्लम है।